मैं भारत वर्ष का ही सम्मान करता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे शौक नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष प्राप्त करने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं। तो आज मैं ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी, साथ ही साथ लेखक, चिंतनशील, जैसे एक खास स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आज क्लास 12वीं में एक पत्र और एक लेख लेकर मैं आया हूं। यह अध्याय 6 है और इस अध्याय के जो लेखक हैं वो भगत सिंह है। इन्हें सरदार भगत सिंह भी कहा जाता है। हम लोग इस अध्याय का कवि परिचय तो हम लोग पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस पाठ में सरदार भगत सिंह के बारे में विशेष रूप से हम लोग जानेंगे। हम लोग पिछले अध्याय में जैसा कि पढ़ा है कि सरदार भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम किशन सिंह था एवं माताजी का नाम विद्यापति। विशेष के लिए तो हम लोग इसके बारे में लेखक परिचय में हम लोग पढ़े हैं। हम लोग खास इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि इस पाठ के माध्यम से सरदार भगत सिंह हम लोगों को क्या संदेश देना चाहा है, क्या हम लोगों को बताना चाहा है। हम लोग इस पाठ में भगत सिंह के बारे में हम लोग यही जानेंगे, क्योंकि भगत सिंह बचपन से ही अंग्रेजों के प्रति एवं हमारे देश में जो खास करके वो साम्राज्यवादी थे उसके प्रति हमेशा वह निडर रूप से उसका विरोध करते रहते थे। हाँ, भगत सिंह जिन्होंने एक नारा दिया था, उस नारा का नाम था साम्राज्यवाद का नाश हो। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भगत सिंह जिन्होंने नारा दिया है साम्राज्यवाद का नाश हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो अंग्रेज है उसका नाश हो। परंतु भगत सिंह का ऐसा नहीं मानना था। उनका तो कहना था साम्राज्यवाद का नाश हो, अर्थात वैसा वर्ग जो किसी भी वर्ग में अपने से निम्न लोगों को, अपने से कमजोर वर्गों को अपने कब्जा में लेकर उस पर शासन कर रहा हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे किसी भी जाति में हो। अभी हमारे देश में बहुत तरह के जाति हैं, वर्ण है। उस वर्ण में भी, उस जाति के लोग भी अगर अपने ही जाति पर कोई बलिष्ठ होकर कमजोर पर अगर शोषण कर रहा हो तो उसका भी नाश हो। अगर जो अंग्रेज हमारे भारत को गुलाम बनाकर यहाँ के लोगों पर शासन करना चाहता है तो उस अंग्रेज का नाश हो, पर उसका नाश नहीं हो जो यहाँ के लोगों का भलाई चाहता हो। चाहे अंग्रेज क्यों ना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, साम्राज्यवाद का नाश हो मतलब वैसे व्यक्ति का नाश हो जो केवल शोषण करना जानता है, जो कमजोर वर्गों पर शोषण करता है, उसका नाश हो। तो भगत सिंह एक चिंतनशील एक लेखक भी थे, चिंतनशील एक व्यक्ति थे जो हमेशा लोगों को प्रेरित करने के प्रति रहा। इनका परिवार बचपन से ही स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहे। सभी ऐसे परिवार में सदस्य हुए जो व्यक्ति दूसरों पर शोषण करते हैं, गुलामी की जंजीरों में बांधने का काम करते हैं, वैसे व्यक्ति से लड़ने का काम इस भगत सिंह के परिवार वालों ने किया। भगत सिंह बचपन से ही इस चीज को अपने घर में देख रहे थे
और जैसे जैसे करते थे उस चीज के बारे में सीख रहे थे। बात उस समय का है जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय हमारा भारत अंग्रेजों के पैरों के तले वह रौंदा जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में भगत सिंह का जन्म हुआ था। यानी कि भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में अर्थात 20वीं सदी में भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह उस समय विद्यालय जाते थे पढ़ने के लिए, एक बालक ही था, देश गुलाम था, परंतु ये बचपन था, पढ़ाई बहुत जरूरी था, ये पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। बात उस समय की है जब 1919 ईस्वी को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस हत्या कांड के समय वह एक विद्यार्थी था। जालियांवाला बाग हत्याकांड होना एक राजनीति है और उस हत्या में जो जो लोग मारे गए हैं वो देशभक्ति है। उस समय के लोग अंग्रेज को भगाने के लिए, अंग्रेज को यहां से फिर इंग्लैंड पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह जाकर अपना भक्ति का परिचय यहां के लोग दे रहे थे। तो उस समय भगत सिंह बालक ही थे, पढ़ ही रहे थे, तो उसने एक विशाल जनसंहार देखा। यहां के भारतीयों को बेवजह, यहां के निहत्तों को बेवजह गोलियों से, बारूदों से, लाठियों से रौंदता था, अपने पैरों के तले कुचलता था। लोग इस धरती के लिए, इस देश के लिए मर मिटते थे। भगत सिंह उस समय एक विद्यार्थी था। भगत सिंह जब पढ़ाई लिखाई करके जब सब हुए थे तो उनके मन में एक प्रश्न आया था, क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? आज के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के दौर में जब हमारे समाज में कोई लड़का जब समाज के प्रति, राजनीति के प्रति, आर्थिक क्षेत्र के प्रति, यानी अलग अलग तरह के प्रति, एक शब्द में हम कहें राष्ट्रवाद के प्रति जब वो आवाज उठाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें कहते हैं तुम तो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, राजनीति पे नहीं। और इस तरह वह बालक अपना राजनीतिक से ध्यान हटा के अपना पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं। परंतु भगत सिंह एक प्रश्न करते हैं, क्या विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए? अपने ही एक पत्र और एक लेख में भगत सिंह बताते हैं कि हाँ, एक विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए, परंतु उस परिस्थिति में जब हमारा देश बुराई के गर्त में जा रहा हो, जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में बंधता जा रहा हो, जब हमारे देश में लोग अत्याचार कर रहा हो, जब हमारे देश में भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ, किताबी नॉलेज के साथ साथ उसे देश विदेश के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए, अन्यथा परंतु विद्यार्थी का जो सबसे पहला कर्तव्य होता है वह कर्तव्य यह है कि वह कड़ी मेहनत करे, अच्छा से पढ़े लिखे, अच्छा अंक से परीक्षा पास करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे, अच्छा संस्कार प्राप्त करे, अच्छा से जीवन यापन करे, ये भी जरूरी है। परंतु राजनीति में भाग लेना तब जरूरी है जब हमारा समाज बुराई के गर्त में जा रहा हो,
हमारे देश को जिससे नुकसान होने वाला हो। तो ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। इसी अध्याय में एक पत्र और एक लेख पाठ में भगत सिंह एक और प्रश्न करते हैं कि सुंदर मृत्यु किसे कहा गया है। सुंदर मृत्यु और कायर मृत्यु किसे कहा गया है। दो प्रश्न जो है इस एक पत्र और एक लेख में लाए हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर सुंदर जो है वह मृत्यु कौन हो सकता है। तो भगत सिंह के अनुसार देश के प्रति, देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर देना सुंदर मृत्यु है। और जब कोई व्यक्ति देश के प्रति नहीं बल्कि अपने लिए जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो ऐसे मृत्यु को सुंदर मृत्यु नहीं कहा है। उदाहरण के लिए मैं एक कहना चाहूंगा, जैसे कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड नाम का एक अंग्रेज था जो वहां पे भारतीयों के साथ बहुत अत्याचारी करता था, जिसके कारण खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जिन्होंने एक बम को व्यवस्थित करके वह जो है गुस्से में आकर अंग्रेजी शासन को खत्म करने के लिए वह प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जिन्होंने किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंक दिया, परंतु वह बम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा फेंका गया बम किंग्सफोर्ड पे न गिर के वह कैनेडी के गाड़ी पे गिर गया था, जिसके कारण बाद में यह पता चल गया कि किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाला जो व्यक्ति था वह खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी था। और इस प्रकार दोनों को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें जेल में बंद कर देता है। और जेल में बंद करने के बाद एक निर्णय निकलता है कि दोनों को फांसी होगा। और ऐसी परिस्थिति में वह प्रफुल्ल चाकी जो डर गया था, उसको लगा कि अब मुझे फांसी हो जाएगा, और फांसी के डर से वह खुद को जेल में ही आत्महत्या कर लिया। अर्थात ऐसी मृत्यु को कायरता कहा गया है, क्योंकि देश की आजादी के लिए, देश में अपना योगदान देने के लिए लोगों को, वीरों को कष्ट करना पड़ता है, तभी वह देश को सेवा कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो प्रफुल्ल चाकी को जेल में आत्महत्या डर के मारे कर लेना यह कायरता है। परंतु अब प्रश्न बनता है कि सुंदर मृत्यु क्या है। तब सुंदर हम मृत्यु किसको कहेंगे? तो उसी जेल में खुदीराम बोस थे, और खुदीराम बोस जो थे वह आत्महत्या नहीं किया, और वह डटकर रहा, और वह अंग्रेजों का विरोध करते रहा। उसने कहा अगर मैं मरूंगा तो सैकड़ों मेरे जैसा जन्म लेगा। आज हम इन अत्याचारी के खिलाफ मैंने बम फेंका है, आने वाले कल में इस चीज को देखकर हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त होंगे जो अत्याचारी के खिलाफ लड़ेगा, और यहां से अंग्रेजी शासन को भगाएगा, साम्राज्यवादी शासन को यहां से भगाएगा। और इस प्रकार खुदीराम बोस जिन्होंने अपने दुख कष्ट को सहा और वह जेल में ही रहा, और आने वाले कल वह हंसते हंसते लगभग 1908 ईस्वी में वह जो है फांसी पे झूल जाते हैं। तो ऐसी मृत्यु को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। तो अगर आप इसी तरह अगर आप 12वीं क्लास का अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं या और विषय जो भी पढ़ना अगर आप चाहते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उस वीडियो को बनाऊं। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब आप कीजिए। तो इस तरह का फिर इसका अगला जो है वीडियो
हम लोग अगला में देखेंगे। और आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जो है आप जरूर करें। विशेष के लिए हम लोग अगला चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।